डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आप इस वीडियो में आप टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। और ये वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर जो भी बताया जा रहा है वो बहुत ही यूनिक फॉर्मूले के साथ बता रहे हैं, जो आज तक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा वो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आप जरूर सीख जाएंगे टेंस के बारे में और सेंटेंस बनाना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना भी आप सीख जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को हम देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सामान्य वर्तमान काल होता है यूज्ड टू प्रेजेंट जनरल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन, यानी कि इसके हैबिचुअल एक्शन होता है, डेली बेसिस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उसके लास्ट में ता ती ते आता है, ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। चलो हम इसको बनाते कैसे उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाने के लिए 6 तरीके होते हैं, जिसमें पहले ही बताया था सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। डब्ल्यूएच फैमिली का सिंपल होता है और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस एस ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आएगा। एस ईएस का इस्तेमाल केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम करते हैं। दूसरा नेगेटिव के लिए फॉर्मूले है सब्जेक्ट प्लस डू डज, जहां पे डू का इस्तेमाल आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आएगा। लास्ट में इंटरोगेटिव के लिए अगर हम बात करें तो डू और डज से स्टार्ट होता है, जहां पे डू आपको पहले ही बताया कि प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आएगा। सेम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हम डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली का सिंपल या अफर्मेटिव करें तो डब्ल्यूएच फैमिली आएगा पहले, उसके बाद आएगा डब्ल्यूएच फैमिली में जैसे कि आप 9 ग्रुप में वर्ड्स होते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली का ग्रुप वर्ड्स मैंने बना रखा है पिछले वीडियो में, आप जाके पीछे देख सकते हैं वहां पे कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ डब्ल्यूएच फैमिली का पहला आएगा प्लस डू डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव के लिए डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है नेगेटिव के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या है कि फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, जिस पर हम आगे सेंटेंस बनाते हैं। चलो एग्जांपल के साथ भी हम कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नोट्स कुछ याद रखना है। स्पेशल वर्ड जिसके कोई भी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड एनी वोवेल साउंड आता है उसके साथ एस लगाना है। पहले मैंने एस एस के मतलब जो भी रूल होता है स्पेलिंग रूल्स के बारे में मैंने बता रखा है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है, आप पिछले वीडियो पे जाके देखें। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही केवल एस एस का इस्तेमाल करना होता है। जिस वर्ब के लास्ट में ये आता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड एनी वोवेल साउंड आता है तो उसके साथ एस लगाना है। बाकी जिसमें भी कंसोनेंट का साउंड आता है उसके एंड में आपको बी टू जेड से कोई भी कंसोनेंट साउंड है तो वहां पे केवल एस लगाना है। इसके अलावा इफ एनी कंसोनेंट इज बिफोर वाई, यानी वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता है तो उसको हम आई ई एस में बदल देंगे, यानी वाई को आई में बदल के ई एस लगा देते हैं। इसके अलावा आपको ओनली यूज एस ई एस अथवा डज, डज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको डज का इस्तेमाल करना है। और यूज डू विद द प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स, यानी एक से अधिक कोई भी व्यक्ति का नाम हो या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट होता है, कर्ता होते हैं, उनमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं वे मुझे जानता है, ही नोज मी, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। वे मुझे नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वे मुझे जानता है, डज ही नो मी, आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वे मुझे नहीं जानता है, डज ही नॉट नो मी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वे मुझे कैसे जानता है, हाउ डज ही नो मी, डब्ल्यूएच फैमिली का सिंपल हो गया। वे मुझे क्यों नहीं जानता है, डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें व्हाई डज ही नॉट नो मी, वे मुझे क्यों नहीं जानता, व्हाई डज ही नॉट नो मी। तो ये आपके एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको 6 सेंटेंस बनाया, आप कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसके 6 आपको खुद प्रैक्टिस करना, मैंने एक एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। तुम लोग काम करते हो, यू वर्क, शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेस, रमन और अमन पढ़ते हैं, रमन एंड अमन रीड, मेरा भाई खेलता है, माय ब्रदर प्लेज, उसका भाई दौड़ता है, हिज ब्रदर रन्स, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, वे हंसती है, शी लाफ,
लड़के पार्क में खेलते हैं, बॉयज प्ले इन द पार्क। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। तुम्हारी माताजी अच्छा खाना बनाती है, योर मदर कुक्स डिलीशियस फूड। तो ये कुछ आपके सिंपल उदाहरण है, आपको इसको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट खुद ही करना है। चाहे वो सब्जेक्ट अगर आपका सिंपल है तो आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH फैमिली और WH फैमिली नेगेटिव में आप कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। चलो अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा, चलो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में सीखते हैं, जहाँ पे निरंतर वाक्य होते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल भी इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। इसमें यूज टू डिस्क्राइब कोई भी एक्शन इन करेंट टाइम्स, यानी जो चीज चल रहा होता है करेंट टाइम में, जिसके लास्ट में हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तो चलो रूल्स इसका देखते हैं कि सिंपल अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इज, एम, आर। तो इज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है, और आर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ आर का इस्तेमाल करना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है सिंपल सेंटेंस के लिए। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करना है, जिसमें इज, एम, आर पहले कोई भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आता है। इसके अलावा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट, यानी कि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उसके बाद जहां तक है यानी कि सिंपल और नेगेटिव में ही फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, बाकी समय क्वेश्चन मार्क आपको इस्तेमाल करना है इनमें। WH फैमिली का सिंपल WH फैमिली प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल आपको करना है WH फैमिली सिंपल के लिए। नेगेटिव के लिए अगर हम बात करें WH फैमिली का नेगेटिव, तो WH फैमिली प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है। चलो हम कुछ एग्जांपल कुछ नोट्स के बारे में समझते हैं। यूज इज विद द सिमिलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, ईट, दिस, दैट, नेम, इन सब के साथ आपको ईज लगाना है। यूज एम विद द आई, यानी आई सब्जेक्ट के साथ एम का इस्तेमाल करना है। यूज आर विद द प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे वी, यू, दे, दिस, दोस, नेम्स, इन सब के साथ आर का इस्तेमाल करना है। और चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, ऐसा सिंपल है। मैं अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, नेगेटिव है। क्या मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, एम आई टीचिंग इंग्लिश, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या मैं अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब से सिखा रहा हूं, फ्रॉम व्हेन एम आई टीचिंग इंग्लिश। सेम आगे WH फैमिली का नेगेटिव है, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। इसके अलावा कुछ और अदर ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश है, जिसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, या मैंने आपको सिंपल बता दिया है, आपको इसको और 6 तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। सेम हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, वे अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। इसके अलावा क्या वे सो रही है, इज सी स्लीपिंग। इसके अलावा रमन और अमन बातें कर रहे हैं, रमन एंड अमन आर टॉकिंग। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग अ स्पीच। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके अलावा वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर। ये सभी खिलौने हैं, दीज आर टॉयज। वे अंडे हैं, दोज आर एग्स। गाय नहीं चल रही है, काउ इज नॉट ग्रेजिंग। आम पक रहे हैं, मैंगो इज रिपनिंग। इसके अलावा गीता रो रही है, गीता इज वीपिंग। बच्चे हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर लाफिंग। मेरा भाई एक डॉक्टर है, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो ये चीजें आपके कुछ एग्जांपल है और आपको स्ट्रक्चर बताया। इसमें आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये आपको पसंद आ रहा है मेरा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।